वेरिफिकेशन ऑफ द ट्रुथ ऑफ स्टेटमेंट। तो इसमें क्या करना होता है ना कि एक स्टेटमेंट दिया होता है एंड कुछ ऑप्शंस दिए होते हैं। अब आपको उस स्टेटमेंट कब हमेशा ट्रू होगा उसके लिए ऑप्शंस में कुछ कंडीशंस होती हैं। मतलब ये जो स्टेटमेंट है हमारा वो ट्रू हो ही नहीं सकता यदि एक वो जो पर्टिकुलर जो आंसर सही है वो ना हो। तो जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं कि अ डिजीज ऑलवेज हैज़, तो लिखा है कि अ डिजीज ऑलवेज हैज़ एंड कुछ कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं जैसे क्योर, कॉज, पेशेंट एंड मेडिसिन। इसके थ्रू समझते हैं क्या है ये। अ डिजीज ऑलवेज हैव क्योर, कॉज, पेशेंट एंड मेडिसिन। अब मुझे बताओ कि डिजीज यदि होगा तो उसमें क्या होना चाहिए? क्या उसका कोई इलाज होना ज़रूरी है? नहीं। जैसे एड्स का इलाज नहीं है, कैंसर का भी कुछ इलाज खास है नहीं। कॉज, हाँ उसकी कॉज हमेशा होती है, ये एक मानते हैं। पेशेंट ज़रूरी है उसको पेशेंट, हो सकता है उसके पेशेंट ही सारे मर गए हों, ठीक है, एंड वो डिजीज़ पहले के ज़माने के हो, आज को उसका पेशेंट ही ना हो। एंड सेम मेडिसिन भी हो सकता है उसकी नहीं बनी हो कोई, या बिना मेडिसिन के ठीक होता हो, एनवायरनमेंट चेंज होने से ठीक होता हो। तो डिजीज़ की हमेशा एक कॉज होती ही है, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चंस आते हैं। अब एक और क्वेश्चन, अ कपबोर्ड ऑलवेज हैज़, कपबोर्ड ऑलवेज हैज़ एंड द ऑप्शंस आर क्लॉथ, शेल्फ, डोर, लॉक। अब मुझे बताओ कबर्ड है, एक कबर्ड है तो उसमें क्या होना ज़रूरी है? क्लॉथ होना ज़रूरी है? नहीं, हो सकता है खाली हो। डोर, नहीं, हो सकता है कंस्ट्रक्शन डोर टूट गया हो। लॉक खुली हो सकती है, ज़रूर थोड़ा। लेकिन शेल्फ होना ज़रूरी है, बिना शेल्फ के वो कबर्ड कहलाएगा ही नहीं, वो खाली खांचा कहलाएगा। शेल्फ यानी पार्टीशंस वगैरह, तो बिना शेल्फ का कबर्ड होता ही नहीं है। कबर्ड की डेफिनेशन में शेल्फ आता है। अब ये हम सबको पता है, क्रिकेट नहीं, क्रिकेट ऑलवेज हैव ग्लव्स, स्टंप्स, पैड्स एंड बैट। ये बताओ क्रिकेट में क्या होना ज़रूरी है? ग्लव्स नहीं, हम लोग गली क्रिकेट में बिना ग्लव्स के खेलते हैं। स्टंप्स भी कभी होते हैं, कभी कुछ भी बना देते हैं, चेयर रख के खेल लेते हैं। पैड्स भी नहीं होते, लेकिन बैट तो होना ज़रूरी है ना, बिना बैट के खेलोगे कैसे क्रिकेट? दैट्स वाई दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर मैन ऑलवेज हैव टीथ, आइज, हार्ट एंड लेग्स। मैन के पास क्या होना ज़रूरी है? तो टीथ नहीं, बूढ़े हो जाते तब टीथ नहीं रहते, तब भी मैन तो कहलाता ही है। आइज, अंधा हो सकता है। हार्ट होना ज़रूरी है, हार्ट के बिना तो मैन मतलब मर जाएगा, तो मैन क्या रहेगा वो तो फिर। लेग्स के बिना भी, बिना लेग्स के भी लोग होते ही हैं मैन, तो आंसर इज हार्ट। इस तरह से थोड़ा सा जनरली एनालाइज करना है प्रॉब्लम को, क्या बोल रहा है एंड किसके बिना। जैसे ये क्वेश्चन है, ट्रेन ऑलवेज हैव, ट्रेन ऑलवेज हैज इंजन, ड्राइवर, रेल्स या पैसेंजर्स। अब ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, बिकॉज इसमें दो ऑप्शन तो एटलीस्ट काफ़ी अच्छे हैं। जैसे ट्रेन में हमेशा इंजन होना चाहिए कि नहीं? ट्रेन हमेशा इंजन ही होगी, वरना वो तो क्या डब्बा है खाली। तो ट्रेन यदि है, ट्रेन किसे कहते हैं हम कि जो चले एंड जो फ्यूल कंज्यूम करे, तो इंजन होना ज़रूरी है। ड्राइवर ज़रूरी थोड़ा ना है, ट्रेन खड़ी होगी तो क्या ट्रेन कहलाएगी नहीं, तो ड्राइवर होना ज़रूरी नहीं है। या ड्राइवर हो सकता है गिर गया हो तो भी ट्रेन चल सकती है।
रेल के बिना भी पटरी ट्रेन नहीं रहेगी क्या? जैसे कभी कभी डीरेल हो जाती है ट्रेन, तो उस समय भी ट्रेन रहती है। एंड जब उस पर आजकल वो वाली ट्रेन्स आ गई हैं अपने, जो मैग्नेटिक ट्रेन्स होती है उनमें रेल्स होती ही नहीं है, तो ये भी गलत है। पैसेंजर्स ज़रूरी नहीं है, खाली ट्रेन भी दौड़ सकती है, तो दैट्स वाई इंजन इज़ द करेक्ट आंसर। कुछ लोग हो सकता है रेल्स पे अटक जाए कि हाँ बिना पटरी के चलेगी कैसे, तो उसका रीज़न बता चुका हूँ। अब कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब बुक ऑलवेज है दिया हुआ है पिक्चर्स, कंटेंट, पेजेस, इलस्ट्रेशंस। अब बुक में क्या होना जरूरी है? बिना बुक के, बिना पिक्चर्स की बुक हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, तो ये गलत आंसर हो गया। कंटेंट हो सकता है, कंटेंट पेज हो ही ना, ठीक है। पेजेस काफ़ी, पेजेस के बिना बुक कैसे हो सकती है ना, तो इसलिए ये आंसर सही है। इलस्ट्रेशंस उसके बिना भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं इलस्ट्रेशंस हो ही सही। ये क्वेश्चन, अ शू ऑलवेज हैव लेस, डिज़ाइन, सोल और लेदर। तो बिना लेस का शू नहीं होता, क्यों? बिना होते ही हमारे बहुत सारे शूज़ बिना लेसेस के होते हैं, तो ये गलत हो गया। डिज़ाइन ज़रूरी नहीं है, सिंपल भी हो सकता है। फिर सोल के बिना जूता कैसे होगा? सोल तो होना ही चाहिए। लेदर ज़रूरी नहीं लेदर का हो, किसी कॉटन का भी बन सकता है, तो इसलिए आंसर है सोल। अब चॉकलेट should always have wrapper, nuts, milk, cocoa। तो चॉकलेट में क्या होना ज़रूरी है? क्या रैपर होना ज़रूरी? नहीं। नट्स भी जो होना ज़रूरी नहीं, वो तो फ्रूट एंड नट में खाली होते हैं। देन मिल्क भी खाली डेयरी मिल्क में होता है। कोकोआ हर चॉकलेट में ज़रूरी है। चॉकलेट में ही कोकोआ जैसा प्रोनाउंसिएशन होता है, तो कोकोआ तो ज़रूरी है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। एनिमल्स ऑलवेज हैव टीथ, ईयर, इंस्टिंक्ट एंड 4 legs। तो एनिमल्स में टीथ होना ज़रूरी है? नहीं, ज़रूरी नहीं है। ईयर, लेकिन इंस्टिंक्ट, दिस कम्स इन बेसिक डेफिनेशन ऑफ लाइफ, कि इंस्टिंक्ट होना ज़रूरी, मतलब वो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई तो करना ही चाहिए। 4 legs ज़रूरी नहीं है, बहुत सारों के दो नहीं भी होते हो, यदि कट भी गए हो तो भी एनिमल्स तो कहलाएंगे ना वो, ठीक है।